अथर्ववेदाय नमः। सप्तम कांड सूक्त 86 सूर्य चंद्र सूक्त। माया कौशल के द्वारा आगे पीछे चलते हुए दो बालक सूर्य और चंद्र क्रीड़ा करते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए समुद्र तक पहुँचते हैं। उनमें से एक सूर्य समस्त भुवनों को प्रकाशित करता है और दूसरा चंद्र ऋतुओं को बनाता हुआ स्वयं नवीन नवीन नई कलाओं वाले रूपों में उत्पन्न होता है। हे चंद्रदेव, आप कला बदलते रहने के कारण नित्य नवीन हैं। आप उसी तरह तिथियों के ज्ञापक हैं जिस तरह केतु ध्वजा किसी स्थान विशेष का ज्ञापन करता है। हे सूर्यदेव, आप दिनों का ज्ञापन करते हुए उषा काल के अंतिम समय में प्रकट होते हैं। आप समस्त देवताओं को उनका उचित विर्भाग अर्पित करते हैं और चंद्रदेव दीर्घायु प्रदान करते हैं। हे सोम के अंश, हे युद्धों के स्वामी, आपका यश कभी क्षीण नहीं होता। हे दर्शनीय देव, आप समस्त तरह से प्रसन्न होकर हमें प्रजा एवं श्रेष्ठ धनादि से परिपूर्ण करें। हे दर्शनीय सोम, आप दर्शन करने योग्य हैं। आप अनेक कलाओं द्वारा विकसित होकर पूर्णिमा पर समग्र हो जाते हैं। आप स्वयं पूर्ण हैं, अतएव हमको भी अश्व गौ संतान घर एवं धनादि से अंत तक परिपूर्ण रखें। हे सोमदेव, जो शत्रु हमसे द्वेष करते हैं उनसे हम भी द्वेष करते हैं। आप उन शत्रुओं के प्राणों को खींचकर उनसे आगे बढ़ें। हमें भी अश्व गौ आदि पशु एवं घर धनादि द्वारा संपन्न करें। जिन एक कलात्मक सोमदेव को देवता शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला से बढ़ाते हैं, जिस क्षय रहित सोम का अविनाशी देव भक्षण करते हैं, देवादि पति इंद्रदेव, वरुण देव एवं बृहस्पति देव उस सोम के द्वारा हमारा कल्याण करते हुए हमें आगे बढ़ाएं। सूक्त 87 अग्नि सूक्त। हे गौवाणी, सुंदर स्तुतियों द्वारा आप अग्नि की अर्चना करें एवं हमें कल्याणकारी धन प्रदान करें। हम इस यज्ञ में देवताओं को लाएं और आपकी कृपा से यज्ञ में घृत की धाराएं मधुर भाव से देवताओं की ओर चले। हम सर्वप्रथम आहुतियों के आधार अग्नि को धारण करते हैं। क्षात्र शौर्य एवं ज्ञान के तेज के साथ अग्नि को धारण करते हैं। हमें प्रजा एवं आयुष्य प्रदान हो, इस निमित्त इस अग्निदेव को समिदाधि समर्पित करते हैं। हे अग्निदेव, हमसे वैर भाव रखने वालों पर आप प्रसन्न न हो। हम आपकी सेवा करते हैं। आप हम पर प्रसन्न होकर हमें ऐश्वर्यशाली बनाएं। आप अपने रूप में बल सहित स्थिर हों। आपकी सेवा करने वाले का प्रभाव बढ़े और वह सब प्रकार समृद्ध हो। उषा काल के साथ ही अग्निदेव प्रकाशित होते हैं। यह जातवेदा अग्नि प्रथम उषा काल में सूर्य रूप में प्रकट होते हैं। पुनः दिन को प्रकाशित करते हुए अपनी प्रकाशित किरणों द्वारा संपूर्ण द्यावा पृथ्वी में प्रकाश फैलाते हैं। प्रत्येक उषा काल में अग्निदेव प्रकाशित होते हैं। यह प्रतिदिन के लिए के साथ भी प्रकाशित होते हैं। जातवेदा सूर्य रूप अग्निदेव सूर्य किरणों में भी स्वयं प्रकाशित होते हैं एवं समस्त द्यावा पृथ्वी में प्रकाश फैलाते हैं। हे अग्नि, आपका घृत देवताओं के सनिवास स्थान में है। आज भी मनुदेव आपको घृत द्वारा प्रदीप्त करते हैं। आपके नपता नाती जल घृत को अभिमुख लाएं और गौएं आपके लिए घृत युक्त दुग्ध प्रदान करें। सूक्त 88 पाशमोचन सूक्त। हे राजन वरुण देव, आपका स्वर्णमय घर जल में है। विव्रत धारण करता वरुण देव समस्त धामों को बंधन मुक्त करें। हे राजन वरुण देव, आप हमारे शरीर में स्थित सभी रोगों से हमको मुक्त करें। आप रोग एवं पाप से हमारी रक्षा करें। हम वाणी के दुरुपयोग जनित पाप से मुक्त हो। हे वरुण देव, आप हमारे शरीर के ऊर्ध्व भाग वाले पाश को ऊपर की ओर खींचकर नष्ट करें। मध्य पाश को खींचकर अलग करें एवं नीचे के भाग में स्थित पाश को निकाल कर नष्ट करें। फिर हम समस्त पाशों से मुक्त होकर अखंडित स्थिति में रहें। हे वरुण देव, आप हमें अपने उत्तम एवं अधम दोनों प्रकार के पाशों से मुक्त करें। दुस्वप्न देखने से होने वाले पापों को
दूर करे, पाश और पापों से मुक्त होकर हम पुण्य लोक प्राप्त करें। सूक्त 89 क्षत्रभृदग्नि सूक्त। हे अग्निदेव, आप अमर, बलशाली एवं समस्त उत्पन्न हुए प्राणियों को जानने वाले हैं। आप हमारे इस कार्य में प्रदीप्त होकर समस्त रोगों का शमन करें एवं हमें कल्याणकारी साधनों से सुरक्षित रखें। हे इंद्रदेव, आप श्रेष्ठ क्षात्र बल वाले हैं। हे कामनाओं की पूर्ति करने वाले अग्निदेव, आप हमसे दुर्व्यवहार करने वाले हमारे शत्रुओं को विनष्ट करें एवं देवगण जहाँ निवास करते हैं उस स्वर्गलोक को प्राप्त कराएं। पर्वत निवासी खतरनाक पंजे वाले भयंकर सिंह के समान बलशाली इंद्रदेव दूर के लोक से आए। हे इंद्रदेव, आप अपने तीक्ष्ण किए गए वज्र के द्वारा संग्राम में पशुओं का तिरस्कार करते हुए उनका नाश करें। सूक्त 90 अरिष्टनेमी सूक्त। जो सुपर्ण बलवान है, देवगणों ने सोम आहरण के लिए जिन्हें प्रेरित किया था, जो मुझ अरिष्टनेमी के पिता एवं शत्रुओं को पराजित करने वाले तथा शीघ्र गमन करने वाले हैं, ऐसे प्रसिद्ध त्रिक्ष पुत्र सुपर्ण गरुड़ का हम आवाहन करते हैं। ओम अथर्वेदाय नमः।